गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, तो उस चैप्टर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 15A। तो हमने बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही होना है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन तीन टाइप से मिलेंगे, या तो नॉन रिपीटिंग फंक्शन का केस होगा, या तो रिपीटिंग फंक्शन का केस होगा, या तो फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन का केस होगा। तभी शुरुआत के जो प्रॉब्लम हम लोगों को मिल रहे हैं वो एक्चुअली नॉन रिपीटिंग फंक्शन से ही यूज करके उसको बना रहे हैं। आगे के जो आने वाले प्रॉब्लम है उसमें रिपीटिंग का भी होगा और क्वाड्रेटिक का भी होगा। तो पहले नॉन रिपीटिंग फंक्शन को किस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, अगर उसको ठीक से समझ आते हैं तो आगे आने वाले प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएंगे। और उसमें भी बीच बीच में अगर कोई ट्रिक उस कॉन्स्टेंटर को निकालने के लिए हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 11 से। तो ये हमारा फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए 3 + 4x - x² अपॉन ये है x + 2 x - 1। प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो है, कैसे पता चला? न्यूमरेटर में x का हायर पावर, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 2। अगर इससे ब्रेक कर दें तो यहाँ पर x का हायर पावर कितना मिलेगा 2, मतलब डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है। तो इसका मतलब ये तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन होने के लिए डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको डिवाइड करके हम इस इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पहले रेशनल फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये डिवाइड वाला काम हम अलग से कर लेंगे। ओके, अच्छा फिलहाल अगर थोड़ा सा देखें तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा x² + x - 2। क्लियर है? देखो डिग्री सेम चल रहा है, इसलिए तो हमको इसको डिवाइड करके जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाना होगा। डिवाइड करने के लिए तुम रफ में आसाना, थोड़ा ऑर्डर पहले इसको लिख लेते हैं -x² + 4x + 3। इसको डिवाइड, डिवीजन तो सबको आता होगा जी। ओहो सिट, इसको यहाँ लिखना था। कितने बार में जाएगा? -1 टाइम में जाएगा। तो ये हो गया -x² - x + 2। ये तो सबको पता है, ये हो गया 5x + 1। इसलिए दिस इज इक्वल टू this is equals to this into this प्लस दिस। है डिवीजन का नियम है। अब क्वेश्चन पे आ जाए भाई। दिस के जगह पर लिख दूँ, बहुत बढ़िया। -1 एक स्टेप को देखते चलना है, प्लस 5x + 1। समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं? इनके जगह पर ये देखो आ गया एज इट इज। ठीक है, और ये रफ में आपको करना था। इनकी कहानी यहीं पर हो गई ख़त्म। अब इसको सेपरेट करो, दिस बाय दिस। ओके, तो जैसे तुम दिस बाय दिस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा -1 प्लस दिस बाय दिस। ओके, इंटीग्रेशन तो बढ़ेगा, बटा जाए। किसका इंटीग्रेशन निकलेगा? -dx का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्लियर है? अब इसको तुम चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से बना लो, चाहो तो इसको फिर कौन सा फॉर्मेट है? px + q अपॉन ax² + bx + c। तो उस फॉर्मेट से भी बना सकते हो जिसमें हम क्या करते थे, पुट दिस इज इक्वल टू a × dc ऑफ दिस प्लस b। पहले का चैप्टर है, हम वैसे भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि ये चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन से डिवोटेड चैप्टर है तो हम चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम को पार्शियल फ्रैक्शन की ही मदद से बनाएं, जिससे कि तुमको पार्शियल फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ना हो। आप एग्ज़ाम में जो मेथड उस समय सूट करे आप बना ले, जो आपको आसान लगता हो। वैसे सभी मेथड आसान है, आने तो हमको सब तरीके से चाहिए, आंसर तो वही आने हैं। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे।
भले ही अभी ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, लेकिन डिवाइड करने से अब ये हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन, क्योंकि अब यहाँ पर x का हायर पावर 1, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री 1 और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो गया है 2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर होगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में हो, तो अभी तो है नहीं। तो तुम अगर एग्री करते हो तो इसी को जब तोड़े थे तो ए आया था, तो इसको फैक्टर करेंगे तो यही तो आ जाना चाहिए। तो अगर तुम समझ रहे हो तो इसको फैक्टर करा तो ये चीज़ ठीक है। नॉन रिपीटिंग के लिए यहाँ पावर 1 होना चाहिए और ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तो किस प्रकार से नॉन रिपीटिंग हम लोग सेट करते हैं, एनीवे तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे दिस इज इक्वल्स टू दिस नॉन रिपीटिंग में a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर। अब इसमें सेट करने में ये मेरे को ऊपर से कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर से मतलब कब था, प्रॉपर फंक्शन है कि इम्प्रॉपर फंक्शन, बस उसको चेक करने में। लेकिन जब सेट करने के बाद है तो ऊपर हमने देखा ही नहीं, बस हमने फैक्टर को ही देखा, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर। अब यहाँ पर जो दो कांस्टेंट a और b है, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, चाहे लॉन्ग कट चाहे शॉर्ट कट। लॉन्ग कट में क्या करना होगा कि इसको सॉल्व करें और कंपेयर करके दो इक्वेशन बनेगा, तुमको a और b के टर्म में दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। शॉर्टकट बड़ा आसान होता है, जैसे तो हमने लॉन्ग कट कई बार हमने दिखाया हुआ है। तो अब जब समझ में आ गया तो शॉर्टकट यूज करें, क्योंकि समय के यहाँ पर बचत हो जाता है। तो हमें चाहिए पहले a का वैल्यू, तुम इक्वेशन बना के भी उनको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट हमने सीखा हुआ है, इसका बेनिफिट हम लोग उठाएंगे यहाँ पर से। पहले हमें a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो a के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि x के जगह पर ऐसा यहाँ क्या रख दूँ तो a का डिनोमिनेटर 0 बन जाए। सोच कर देखो, यदि x के जगह पर यहाँ पर तुम -2 रख दोगे तो a का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो हम पुट कर दें x के जगह पर -2, ठीक है। तो a का डिनोमिनेटर 0 हो गया, x के जगह पर -2 रखने पर किसका वैल्यू निकल रहा है, a का वैल्यू। क्लियर है। अब कहाँ पुट करूँ, हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का। तो a का जो नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ टैली करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको यहाँ से कवर कर लेना है। किसका वैल्यू निकालना है, a का। तो a का जो नीचे वाला है उसको यहाँ से हटा दो, बाकी जो बच गया उसके x के जगह पर तो -2 रख दो। -2 × 5 -10 फिर समझो -2 × 5 -10 +1, तो a हो गया है -9। क्लियर है। -2 -1 -3, e हो गया 3। कितना आसान है शॉर्टकट से जो है इस कांस्टेंट के वैल्यू को निकाल लेना। a का वैल्यू क्लियर हो गया है कि 3 है जी। अब रही बात किसका वैल्यू निकालना है, b का। तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करना होगा कि ये b का डिनोमिनेटर 0 हो जाए। बड़ा स्पष्ट है जी कि x की जगह पर 1 पुट कर दें, अगर पुट करें x की जगह पर 1 तो b का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पुट करना है आप समझ में आ रहा है ना, किसका वैल्यू निकालने वाले हो, b का। तो b का जो नीचे वाला है उसको यहाँ पर ढक दो, बाकी जगह रख लो x का जगह पर 1। देखो इसको छोड़ दो और रख लो 1 × 5 5 + 1 ये हो गया 6, 1 + 2 ये हो गया 3 3 × 2 = 6। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू, तो कितना आसान। अब जो आया इसलिए ए का वैल्यू कितना आया है 3, यहाँ रख दी। बी का वैल्यू कितना आया है 2, यहाँ रख दी। अरे भाई तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ रहा है जी। चले तो हम यहाँ तक तो इसे हटा ही दें। ये देखिए ज़रा, आए क्वेश्चन पे। अब आई इज इक्वल टू माइनस डेक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस दिस समझ में आ रहा है। इनके जगह पर ये वैल्यू कितना आ रहा है 3/x + 2 2/x - 1। अब तो इंटीग्रल बढ़ेगा, ये दोनों पे जाएगा और कांस्टेंट टर्म को पीछे करते चले जाना है। अब तो इनका इंटीग्रेशन आसान है, 3 पीछे तो लॉग इतना, 2 पीछे तो लॉग इतना। समझ में आ रही बात।
समझें, माइनस एक्स प्लस 3 कांस्टेंट टर्म पीछे गया तो किसका इंटीग्रेशन, इतने का, 2 प्लस 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 2 कांस्टेंट टर्म पीछे तो कितने का इंटीग्रेशन, इतने का, 1/x का इंटीग्रेशन log x। बेटा यहाँ पर x कोफिशिएंट चेक कर लेना चाहिए, यहाँ x कोफिशिएंट कितना है 1, तो अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 आ गया। इसको x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x प्लस c, आंसर क्लियर, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सिमिलर क्वेश्चन हो तो छोड़ेंगे भी, 12 तुम बनाओगे, 12 वाला भी जो है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसको डिवाइड करके प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी तो कुछ वही, फिर भी देखते हैं। 13 x³ माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला चीज़ तो ये कि प्रॉपर रेशनल है कि इम्प्रॉपर रेशनल है। तो x का हायर पावर न्यूमरेटर में 3 है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 3 है। डिनोमिनेटर में x का हायर पावर है 2, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री है 2, तो ऊपर वाले का तो डिग्री ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसको तो मार्क करना होगा जी। क्लियर है। तो ये भाग वाला काम रफ में ले आप यहाँ देखें कि ज़रा किनारे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्यों ना पहले लिख लूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब डिवाइड करें कितने बार में जाएगा, ये जाएगा x माइनस एक्स बार में जाएगा, ये हो गया x³ माइनस एक्स, साइन बदलनी है, कैंसिल, ओहो माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस 2, इसलिए दिस इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड दिस प्लस दिस। क्लियर। अब क्वेश्चन पे जरा आ जाएं। दिस, ओहो आ रहा है, समझ लो, दिस दिस दिस, क्लियर है ना, बाई दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बांटा जाए, सेपरेट करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दिस बाई दिस, रिलैक्स होकर समझो क्या बोल रहे हैं, दिस बाई दिस, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो केवल माइनस एक्स बचेगा, माइनस दिस बाई दिस। अब बटनी है इंटीग्रेशन दोनों पे, इंटीग्रेशन दोनों पे आएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन निकलेगा, माइनस को बाहर कर दिए, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, समझ में आ रहा ना, माइनस 2 cos थीटा पीछे पीछे कर ही दे, कर दूँ छोड़ दूँ, कर ही देते हैं, -2 पीछे तो 1/this। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। अब क्या तुम चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा लो भाई, डायरेक्ट फार्मूला या फिर पार्शियल फ्रैक्शन, तुमको अब जैसे अच्छा लगे तुम यहाँ यूज में ला सकते हो भाई। इसे मिटाएं, या तो जैसे हम चाहे तो इसका भी फार्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये फार्मूला लगा दें तो क्या कहता है 1/2 log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। हम चाहें तो डायरेक्ट इस फार्मूले को भी हम यहाँ पर यूज में ला सकते थे, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस एक्स तो हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। खतरनाक फार्मूला इसलिए है क्योंकि प्लस माइनस में देखना पड़ता है, ऊपर प्लस के नीचे माइनस। चाहे तो ये फार्मूला लगा दें, या फिर अगर जैसा हम कह रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसको चाहें तो फिर ऐसे कर लेते, इसको लिख देते 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। आ गया फैक्टर फॉर्म में,
और ये भी पावर वन यानी नॉन रिपीटिंग का केस हो गया। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ज़रा केयर करेंगे। इसका तो इंटीग्रेशन आसान है जी, इसका तो आसान है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो पुट करा 1/1 प्लस एक्स, नॉन रिपीटिंग का केस है, इतने को यहाँ ले आए। बस क्या करना है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। आसान है, नॉन रिपीटिंग में सेट करना बहुत आसान जी। अब या तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाए, a और b के टर्म में 2 इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू बनाए, लॉन्ग कट या फिर शॉर्टकट अपनाए। पुट करते हैं x के जगह पर -1, ये 0 हो जाता है। ठीक, किसका वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा। कहाँ पुट करें, a का वैल्यू निकालना है तो a का नीचे वाला ढक लो, अब बाकी हिस्से में रख दो x की जगह पर -1 तो ये हो जाएगा 1/2। आ गया a का वैल्यू। अब चाहिए हमको b का वैल्यू, तो क्या पुट करना होगा, b का वैल्यू चाहिए तो b के नीचे वाले को 0 करना होगा। क्या रखोगे, x की जगह पर 1 पुट करो। चलो b का वैल्यू निकालना है तो b का डिनोमिनेटर है 1 - x, इस 1 - x को ढक लेना है, जो बच गया उसमें x की जगह पर 1 रख लो, तो 1 + 1 ये भी आ रहा है 1/2। इसलिए अब जो भी a और b का वैल्यू आया हमने यहाँ पर रख दी, a की जगह पर हाफ, b की जगह पर हाफ। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझो माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2। ओके, समझ में आ रही बात। ये दिस ले आए, हाफ 1 + x प्लस हाफ 1 + x। आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, बढ़ेगा इंटीग्रेशन। हाफ 2 भी दोनों पेशाने हैं तो 2 जाएगा तो कैंसिल, इंटीग्रेशन में बढ़ना है, समझ में आ रही है बात। तो हो गया -x² 2 माइनस ए गया तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1 + x, ए हो जाएगा इस पर माइनस, ए 2 कैंसिल, dx/1 + x। ठीक है, अच्छा जी, ओहो, तो -x² 2। अब इसको x के रूप में देखें, log x, ए -1, ये गड़बड़ हो रहा है ना, ठीक है, 1 - x, 1/x का log x कोएफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, माइनस इसको x के रूप में देखें तो 1/x का log x, बट x कोएफिशिएंट यहाँ पर -1, उसको अलग से डिवाइड करना होगा। क्या बोल रहे हैं, x कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, उसको अलग से डिवाइड करना होगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, वो c तो होगा ही जी। तो हम लोग बिल्कुल आंसर की ओर आने वाले हैं। क्या हो जाएगा, ये हो गया -x² 2, ए माइनस प्लस, तो क्यों ना हम पहले इसी को लिख लें, log 1 - x माइनस log m/n, समझ रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस log m माइनस log n log m/n। चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे आंसर, कोई दिक्कत नहीं था जी। ये बार हमसे गलती हो रहा है, 1 + x है, प्लस से आंसर क्लियर है। ज़्यादा अच्छा होता कि इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन ना जाकर डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करते, क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उन चीज़ों को जो है सीख रहे हैं। तो 13 हो गया, 14 भी कुछ सिमिलर टाइप का, लेकिन देखा जाए, चलो 14 i = 2x + 1 4 - 3x - x²। क्वेश्चन सही, रेशनल फंक्शन है क्या, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। देखते हैं, x का हायर पावर यहाँ 1, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री 1, यहाँ पर डेनोमिनेटर में x का हायर पावर 2, इसका मतलब डेनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, तो डेनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, तो वेल डन।
तो समझ लेना है कि हमारा जो फंक्शन है वो जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, भाग में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नीचे से माइनस कॉमन निकालो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसको माइनस निकालो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। समझ में आया क्या हुआ? एक्स स्क्वायर चूँकि माइनस में था तो हमने इसको पहले कर लिया। अब इसको फैक्टराइज कर देना है। जब तक फैक्टर फॉर्म में होगा नहीं तो हम इसको बना नहीं पाते हैं, इसलिए हमको इसको फैक्टर फॉर्म में तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको जब तुम फैक्टर फॉर्म में करोगे तो यह आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 4। चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सही है। हालांकि तुम चाहते तो इसको वो वाला रूट पी एक्स प्लस क्यू अपन अंडर रूट नहीं सॉरी पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। पुट दिस इज इक्वल टू ए इंटू दिस ऑफ दिस प्लस बी, ऐसे करके भी इस प्रॉब्लम को बनाया जा सकता था, लेकिन इसको पार्शियल फ्रैक्शन से जानबूझ के बना रहे हैं जिससे तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को ठीक से समझ सके। क्लियर है ना? तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में नहीं था। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमको जो है डिनोमिनेटर जो है फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको फैक्टर फॉर्म में भी ले आया। अच्छा, बड़ा स्पष्ट है यहाँ पर ये लीनियर है, लीनियर फॉर्म है, पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि नॉन रिपीटिंग है। कैसे? नॉन रिपीटिंग वाले में तो बड़ा आसान होता है जी, पुट करना है जी ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब लॉन्ग कट से जाना है तो इसको बनाओ, आगे बढ़ाओ, एलसीएम वगैरह लो, 2 इक्वेशन बनेगा ए और बी के टर्म में, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालोगे। अदरवाइज शॉर्टकट तो बड़ा आसान होता है जी। तो शॉर्टकट अपनाते हैं, चलते हैं ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्स के जगह पर 1 रखो। ए का वैल्यू निकालना है तो ए का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। अब सोच लो एक्स के जगह पर क्या रखोगे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। बड़ा स्पष्ट एक्स का जगह पर 1 रखना होगा। किसका वैल्यू निकलेगा? ए का। अब ए का वैल्यू निकालना है तो इसको पहले 0 करना होगा, और ये जो है इसको यहाँ से हटा लेना है। अब जो बच गया वहाँ पर एक्स के जगह पर 1 रखो। 1 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3, एक्स के जगह पर 1 तो 1 प्लस 4 5 हो गया। ठीक है ना? 1 प्लस 4 5, ए का वैल्यू आ गया 3/5। बड़ा सरल हो जाता है जी। अब चाहिए बी का वैल्यू, तो भाई बी का वैल्यू चाहिए तो एक्स के जगह पर क्या रखोगे कि बी का डिनोमिनेटर 0 हो जाए, -4। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं एक्स के जगह पर -4। बी का वैल्यू चाहिए ना, तो बी का जो नीचे वाला है उसको यहाँ पर ढक दो, बाकी जगह रख दो -4। -4 इंटू 2 -8 प्लस 1 -7, क्या रखना है? -4 -1 -5, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 7/5। ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू 7/5। क्लियर है? बी का वैल्यू चाहिए तो बी के जो नीचे वाला है उसको ढक लेना है। ए का वैल्यू चाहिए तो ए के जो नीचे वाला है उसको ढक लेना है। बाकी जो हिस्सा बचेगा उसमें वैल्यू को हम लोग एक्स की जगह पर रख देते हैं। अब जो ए का वैल्यू आया, ए है 3/5, तो यहाँ रख दी हमने। बी का वैल्यू आया 7/5, इसे भी हमने यहाँ पर रख दी। ठीक, चलिए अब क्या, आई इज इक्वल टू माइनस दिस आ गया प्लस 7/5। जो समय लगना है ये वैल्यू को कैलकुलेट करने में, ABCD जो भी कांस्टेंट है, इसके बाद तो बड़ा आसान है। 3 ए पीछे है तो लॉग इतना, ए पीछे है तो लॉग इतना, तो बड़ा आसान काम हो जाता है। चलिए माइनस दोनों पे जाएगा, इंटीग्रेशन भी दोनों पे जाएगा, और कांस्टेंट टर्म पीछे भी जाएगा, सब काम एक साथ। -3/5 कांस्टेंट टर्म, तो इंटीग्रेशन निकलेगा इतने का, एक है इस पर माइनस कर गया, 7/5 कांस्टेंट टर्म पीछे आएगा, x + 4। क्लियर? ओके, इसको x के रूप में देख रहे हो,
तो 1/x का डायरेक्शन कितना होना है, log x, तो ये हो गया log x माइनस 1। x कोफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, -7/5, इसको x के रूप में देख रहे हैं, 1/x का यहाँ भी log x, और यहाँ भी x कोफिशिएंट 1 है, अलग से डिवाइड नहीं करना होगा, प्लस c, ये हम लोग का आंसर। क्लियर? चलिए, तो ये हम लोग का आ गया है आंसर। और आज के लिए क्या लास्ट क्वेश्चन कौन देखोगे? 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। ये है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर प्लस 3। देखें ज़रा इसको, ना तुम ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर फॉर्म नहीं है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। हम इस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे सेट करते हैं पहले बताए थे, उस पर भी सेट करके इसको हम बना सकते हैं, या फिर इसको हम पहले नॉन रिपीटिंग में बदल के भी बना सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन है, आज हम इसको क्वाड्रेटिक पे भी सेट करके बना सकते थे, या फिर इसको नॉन रिपीटिंग पे भी सेट करके बना सकते थे। तो हम नॉन रिपीटिंग में ही पहले इसको कन्वर्ट करके बनाना चाह रहे थे, आसान कुछ बनेगा, क्योंकि नॉन रिपीटिंग को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है जी। तो अगर हम पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पेश आए, यदि हम पुट करते हैं, ज़रा समझो, यदि हम पुट करें इस एक्स स्क्वायर की जगह पर जेड, मेरा मन हुआ कि चलो जी आज हम इस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम जेड रखें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, जेड का क्लियर है? क्वेश्चन पे आए जरा, 2x dx क्या है, dz अपॉन क्लियर z प्लस 1 z प्लस 3। ओके, नॉन रिपीटिंग बस क्या यार, वेरिएबल पहले वाले प्रॉब्लम में वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल z है। अब ये भी नॉन रिपीटिंग है, ये भी नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकंड फैक्टर करके बड़े आसानी से बनने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम चाहें तो यहाँ dz यहाँ करके इसको 1, क्या प्रॉब्लम है, वही चीज़ है। तो पुट करें दिस इज इक्वस टू, या फिर एक उपाय है कि इसको हम तोड़ दें, इसको हम देख लो, एक उपाय है कि इसको हम तोड़ें, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3, ऐसे भी करके इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल लें, और स्पेशल रूल वाला कोई ना कोई फार्मूला लग जाएगा, बना लें, है ऑप्शन तुम्हारे पास, बना सकते हो इसको ऐसे करके। अदरवाइज अगर इसका फैक्टर हो जाता है, तब तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में जा सकते थे, और यदि अगर इसका फ्रैक्शन इन द केस अगर नहीं हो पाता, तब तो स्पेशल रूल पे हमको जाना ही पड़ता, परफेक्ट स्क्वायर में हमको बदलना ही पड़ता जी। समझ में आ रहा हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते और इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल देते, कोई ना कोई फार्मूला हमको मिल जाता, और वहाँ से भी इसको हम बना सकते थे। अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन से हम बनाने के लिए आज हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो पुट करें दिस इज इक्वल्स टू a बाई फर्स्ट फैक्टर। अच्छा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ये, ऊपर वाले में वेरिएबल z है ना, तो z का हायर पावर 0 है, तो डिग्री 0 चल रहा है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में z का हायर पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा जी। तो a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकंड फैक्टर, शॉर्टकट है, शॉर्टकट चाहेंगे हम लोग, वरना लॉन्ग कट में समझ रहे हो ना, इक्वेशन बनाने होंगे और बी के टर्म उनको सॉल्व करोगे तो भी वहीं पहुँचोगे। शॉर्टकट अपनाएंगे आज हम लोग। ए का वैल्यू पहले चाहिए तो एकदम स्पष्ट है, जेड की जगह पर क्या रखना होगा, -1, जिससे कि ए का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और ये ए का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए,
ए का वैल्यू चाहिए, तो ए के जो नीचे वाला उसको रख दो, जो हिस्सा बच गया वहाँ पर जेड के जगह पर -1 रख दो जी। -1 रखना है, -1 -1 3 -1 2, यानी ए बराबर में हाफ आ गया। अब चाहिए बी का वैल्यू, तो बी के नीचे वाले को 0 करो, तो क्या पुट करोगे, तो जेड के जगह पर -3, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग जेड के जगह पर -3, तो बी के नीचे वाले को ढक लो, रख दो -3, जेड के जगह पर -3 + 1, तो कितना हो जाएगा -½ -3 + -½ ठीक है। अब जो ए और बी का वैल्यू आया उठा के यहाँ रखो जी, ए के जगह पर आ रहा है हाफ और बी के जगह पर आ रहा है -½ क्लियर है। चलिए अब आ जाए हम क्वेश्चन पे। आई इज इक्वल टू दिस, समझ में आ रही बात ना, हाफ जेड +1, और समझो ये प्लस माइनस बीच में क्या हो जाता है -½ जेड +3, और ये dz मस्त बना हुआ है, इंटीग्रेशन दोनों पे जाने हैं, हाफ कांस्टेंट है उसको पीछे कर लेना, हाफ dz/z +1 -½ कांस्टेंट और पीछे z+3, समझ में आ रहा है ना। वेरिएबल z है तो 1/x log x, तो 1/z वेरिएबल z है, तो हाफ log z +1, आज वेरिएबल z है तो z का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, तो z का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, हाफ 1/z, इसको z 1/x, तो log z +3, z कोफिशिएंट 1, अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो हाफ यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और चाहे तो यहीं पर बोल दें आंसर, हाफ जैसे ही कॉमन लोगे तो log m - log n, log m/n हो जाएगा, log m/n ऐसे कर दो +c। अब बस z का वैल्यू रख देना होगा जी, z किसको बोले हो हम लोग, x² को बोले हो, ये हो गया x² + 1 x² + 3 + c, हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है। तो हम जैसा बोल रहे हैं कि यहाँ से तुम पार्शियल फ्रैक्शन से अगर नहीं काम करना चाहते थे, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं काम करना चाहते थे, तो हमारे पास उपाय था जेड इसको तोड़ देते। समझ में आ रही बात ना, पार्शियल फ्रैक्शन न चाहें तो स्पेशल रूल से बनाए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलो, a² + 2ab + b² जोड़कर b² घटा ले, बहुत प्रॉब्लम बना है जी, बहुत प्रॉब्लम बना है। समझ में आ रहा है बात ना। ये क्या हो गया, यहाँ तक देखोगे तो a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, तो हो गया z + 2 का होल स्क्वायर -1 -4 + 3 -1 का होल स्क्वायर लिख दें। ठीक, तो ये फार्मूला कौन वाला फार्मूला लगेगा, dx/x² - a² कहता है 1/2a log x - a/x + a, याद आ रहा है। अगर ये फार्मूला लगाया जाए, देखो हम तुमको समझाना चाह रहे, कोई मेथड्स बनाओगे आंसर वही होना है। तो 1/2 a के रूप में कौन है 1 log x - a, x के रूप में z + 1, x - a के रूप में कौन है 1 अपॉन x + a, x के रूप में z + 2, x के रूप में z + 2, x + a, यानी 1/2, ये हो गया z + 1, ये हो गया z + 3। देख लो वहीं आ गए हो। तो यहाँ से दो तरीके थे, या तो पार्शियल फ्रैक्शन से जाएं या तो स्पेशल रूल से जाएं। अगर ये फैक्टर फॉर्म में था तब तो हम यहाँ से, मेरे पास दोनों ऑप्शन थे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते थे, स्पेशल रूल से भी बना सकते थे। इन द केस अगर ऐसा हो और इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा हो, तब तो स्पेशल रूल से बनाना अनिवार्य है, और यदि इसका फ्रैक्शन हो जाता है तब तुम पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रही है बात ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है, और फिर अगले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे, जिसमें मेरे को दिख रहा है कि पहले हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन में जाना होगा, तब इसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। तो अगले वीडियो में इसका हम लोग जो है जिक्र करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर
ब्रेक करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।